हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनिन मुझसे बार बार कमेंट्स कर रही हैं कि मैम मैस्कुलिन के बारे में कुछ बताइए, मुझे मैस्कुलिन के बारे में जानना है। क्योंकि मेरे जो मैस्कुलिन है वो सबके बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, पर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, हमेशा मुझे गुस्सा करते हैं मुझ पर और मुझे हमेशा ईगो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैस्कुलिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेकिन वो सबके साथ जैसे होते हैं आपके साथ वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इस पर कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। आज मैं आपसे बात करने वाली मैस्कुलिन होते कैसे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो डिवाइन मैस्कुलिन है, आप लोग सभी जानते हैं कि मैस्कुलिन जो होते हैं वो 3D से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑलवेज वो 3D की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। जैसे आप लोग अपनी हर चीज़, हर प्रार्थना को पूरा करने के लिए डिवाइन के पास जाते रहते हो, उन पर फेथ रहता है, कुछ हो चाहे ना हो, एक फेथ आपके अंदर हमेशा रहता है कि मैं इतना कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये फेथ कहाँ से है। ऐसे ही मैस्कुलिन के पास होता है कि सब कुछ पाना होता है, उनको कैसे पाना है नहीं पता, लेकिन मुझे हर चीज़ 3D की अचीव करनी है, वो उनके माइंड में रहता है। उसके बाद उनके जीवन भी चुनौतियों से भरा होता है, जैसे आप लोगों का होता है। दुख दर्द में ही उनका भी जीवन बचपन व्यतीत होता है। उनका इनर चाइल्ड भी वुंडेड होता है, वो अपने मदर से बहुत लव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें हो गई स्टार्टिंग की। अपनी मदर से उन्हें बहुत प्यार होता है, उनके बिना वो नहीं रह सकते। मतलब कि मम्मी के प्यारे से बच्चे होते हैं, वो बड़े भी हो जाएंगे तो भी मम्मी के प्यारे बच्चे ही बने रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अपनी मदर का कभी भी दिल दुखाना नहीं चाहते। आप बहुत सी डेव बोलती है ना कि मैम हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिज नहीं करते, हमें अटेंशन नहीं देते, हमसे भागते हैं। क्यों भागते हैं भाई? क्योंकि आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोगों की कास्ट अलग हो जाती है, आप लोगों की एज डिफरेंस हो जाता है, कहीं कहीं तो मैरिड हो जाती हैं, कहीं कहीं डिवोर्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में आप एक अलग ही, मतलब कि कहते हैं ना कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता। समाज क्या कहता है कि एज बराबर होनी चाहिए, सेम कास्ट होनी चाहिए, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, आप लोग का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप समाज के रूल और रेगुलेशन को तोड़ें, जो कि अब तोड़ते हैं, आगे जाके डिवाइन करते हैं, लेकिन आप लोग उनका एक जरिया बनते हैं। ठीक है, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन स्टार्टिंग में बहुत ही फेयर में रहते हैं, अपने घर वालों का, समाज के खिलाफ जाकर डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर आगे की बात है कि उनकी जो मदर होती है वो उनका भी दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। साथ ही में डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, उन्हें लाइफ में बहुत मनी चाहिए, बहुत हैप्पीनेस चाहिए, बहुत ही खुशियाँ चाहिए। उनका अपना एक एम होता है जिसको वो हर कीमत में पूरा करना चाहते हैं। साथ ही वो जो होते हैं वो अपनी फैमिली से बहुत अटैच रहते हैं और वो अपने भाई को, बहन को, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं कि मैं सबको हैप्पी रखूं और मैं एक, कहते हैं ना, हेड ऑफ फैमिली बना रहूं हर वक्त। मैस्कुलिन है तो हेड ऑफ फैमिली, एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं। मेरे घर वाले हर चीज़ के लिए मुझ पर डिपेंड रहें, मैं ही हर चीज़ फुलफ़िल करूं, क्योंकि मैं एक मेल हूँ। उनके अंदर ये ईगो भी रहता है कि मैं एक मेल हूँ। ये जो समाज डाल देते हैं एक मैस्कुलिन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं फेमिनिन साइड होती है जिसे वो छिपा के रखते हैं। जिसे घर के लोग, उनके माता पापा जो होते हैं, कोई भी मेल पर्सन, उन्हें हमेशा बोलते हैं आपको रोना नहीं है, आपको अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना। मैस्कुलिन नहीं रोते, मैस्कुलिन पावरफुल होते हैं। तो इस तरह वो अपने फीलिंग को दबा के रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं उनकी जो भी उनके अंदर जो भी वो उनके अंदर एक इच्छा होती है हर तरह की इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्ट करने की। वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट माइंड होता है उनका। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की। वो भी आपको शो में अलग ही दिखाई देंगे, जैसे कि आप लोग हर लोगों के बीच में एक अलग ही दिखाई देते हो ना। भले ही आप अच्छे नहीं दिखते, कहते हैं ना, आप लोगों बॉडी से में 3D के हिसाब से आप लोग भले ही ना सेट हो रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी 5D जैसी होती है। तो आप लोग किसी के बीच में भी आपकी वो ऊर्जा दिखाई देती है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन भी शो में भी अलग दिखाई देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आवाज़ में एक स्ट्रेंथ, एक पावर होती है, पावरफुल आवाज़ होती है उनकी, जिससे वो अपने आप, मतलब वो अलग ही फीलिंग आती है। तो आप लोग कभी देखिएगा, वो हमेशा अपने आप को औरों से पीछे रखते हैं, जैसे आप लोग रखते हो। आप लोग सेल्फ लेवल नहीं करते ना, तो वो भी अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं देते, सबको इम्पोर्टेंट देते हैं। सबके लिए सब कुछ करेंगे लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते वो।
ठीक है। वो इंटेलिजेंट के साथ बहुत ही इंट्यूटिव भी होते हैं। इसका पता आपको कब चलता है, इसका पता आपको जब चलता है जब आप कोई एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब आप अनअवेकन होते हो तो मैस्कुलिन आपको बहुत अटेंशन देते हैं। क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि कोई डीप कनेक्शन है, लेकिन जब आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हो और आप उनके पास जाते हो तब वो आपको इग्नोर करते हैं और डिसकनेक्ट कर देते हैं, आपको कहीं कहीं तो ब्लॉक भी कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए वो कर देते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी जब उन्हें ओवर मिलने लगती है तो वो उस एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते, लेकिन जब वो फिर उस एनर्जी को कहीं और थर्ड पार्टी में वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए आप सभी को सभी बोलते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं देना, क्योंकि फिर वो एनर्जी को संभाल नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कहीं भी एनर्जी फ्लो करने लगेंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं संभालने का मतलब आप समझ रहे हो ना। कहीं भी जाके से आप लोग कभी आपकी एनर्जी हाई होती है, जब आप इनर वर्क करते हो लगता है क्या करूँ, मेरे हाथ पैर नहीं काम कर रहे, मुझे इतनी गर्माहट फील हो रही है, मैं क्या करूँ। इसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन भी इतनी एनर्जी आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसके पास से आ रही है, मैं क्या करूँ, बौखला जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जानते हैं कि डीएफ क्या फील करती है डीएम के लिए। डीएफ को पता होता है डीएम को कि डीएफ जो है मुझसे बहुत लव करती है, मुझे बहुत केयर करती है, बहुत ही चाहती है, लेकिन वो ना उनको ये लगता है मैस्कुलिन को ये तो हमेशा अवेलेबल है मेरे लिए, ये कहाँ जाएगी, पहले घर के काम कर लेते हैं फिर देखते हैं। लेकिन बाद में भी नहीं, जब तक उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो वो देखते भी नहीं हैं। उनको लगता है कि ये मतलब कि एक साइड की तरह रख लेते हैं कि हाँ ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, मुझे थोड़ा कहीं नहीं जा सकती, ये मेरे ना रह ही नहीं सकती। लेकिन जब डीएफ अपने ऊपर काम करती है तब उनको एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है। और क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में उनका बबल फेस स्टार्ट होता है डीएफ के साथ, तो डीएफ के बबल फेस स्टार्ट होने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में सच में हैप्पीनेस, मनी, सक्सेस सब कुछ रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी शक्ति है ना। उनकी शक्ति जब उनके साथ है तो वो तो ग्रो करेंगे ही। लेकिन मैस्कुलिन को लगता है कि ये सब मेरा है, मैं अपनी बलबूते पे लाया हूँ, ये सब मैंने क्रिएट किया है, मेरी एनर्जी, मैं मैस्कुलिन हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है पावर की वजह से, ईगो की वजह से। और वो फेमिनिन की इज्जत नहीं करते। और फिर फेमिनिन क्या करती है, वो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है, अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है। फेमिनिन दूर जाती है तब मैस्कुलिन की लाइफ में हर चीज़ इनबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सारी चीज़ें क्या होती है, वो होता है उनका मनी लॉस होने लगता है, उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें बहुत ही इंसल्टिंग फील होने लगता है, उन्हें ऑलवेज डिप्रेशन सा फील होने लगता है, घबराहट फील होने लगती है और कहते हैं अब मैं क्या करूं। फिर उनको एहसास होता है कि जब डीएफ मेरी लाइफ में थी सब कुछ कितना अच्छा था। और अब क्या करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर तो डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है, भाई उनको तो डिवाइन मिलने देंगे ही नहीं। तो अब डिवाइन मैस्कुलिन का क्या होता है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस स्टार्ट हो जाता है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस कितना पेनफुल है तो आप लोग सभी जानते हैं। उसके बाद वो इनर वर्क करते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं और समझते हैं कि डीएफ कौन है और मैं कौन हूँ। फिर वो इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क करके वो अपने अंदर के डीएम और डीएफ की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो भी अपने हिसाब से समझ जाते हैं इस जर्नी को। उसके बाद होता है दोनों का यूनियन के बाद सोल पर्पस, जो कि सभी भूल जाते हैं, सब यूनियन पे आके एंड कर देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि आप दोनों के लिए इतनी लंबी जर्नी क्यों दी गई है, सोल पर्पस कराने के लिए। तो सब सोल पर्पस को ऐड नहीं करते कि वो भी इनर वर्क का एक हिस्सा होता है। तो सोल पर्पस सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे लास्ट में मिलता है जब आप लोग बिल्कुल हारमोनियस यूनियन में आ जाते हैं। इस तरह आपके मैस्कुलिन होते हैं जो आपके चेंज होने के बाद अपने आप ही चेंज होने लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।